ओए, मेरे भाई को मारेगा तू? मेरे भाई को मेरे सामने मार के दिखा। हाँ, बताना मार के। अगर ये चल इतना लंबा है तो फिर बता जल्दी। माफ कर दो भैया मुझको। ज्यादा होशियारी मत करना। मेरे पैर पे बोल ऐसी गलती फिर से नहीं करेगा ना? ऐसी गलती नहीं करूँ, कभी नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ, बस मुझे माफ का कर नहीं करेगा ना, वरना तेरी भुर्जी बना दूंगा। नहीं करूँगा गलती में। चल अब चुपचाप घर चले जा अपने। भैया अरे सॉरी देख भाई। लिया क्या मेरे छोटे भाई को? देखा भाई, गन्ने जैसा लंबा है ये तो। चल भाग यहाँ से। मारने के लिए भी इसको सीढ़ी लगा के मारना पड़ेगा। वर्षा हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से हम स्वागत करते हैं। हमारे पास है 2030, 3040 और 4060 सारे मेजरमेंट्स की जमीन मिल जाएगी। और हमारे पास सैनिटेशन का काम हो, अच्छे रास्ते हो, पार्किंग की जगह, सब कुछ हमारे पास मिल जाएगा। लोगों को लगने वाली सारी सहूलतें हमारे पास है। आपके लिए ये सुनहरा मौका है और मैं चाहूंगा कि ये मौका आप हाथ से न जाने दें। आइए मैं आप लोगों को साइट प्लान दिखाता हूँ। आइए देखिए, ये हमारे पास लेआउट का प्लान है। सबसे पहले ये हमारे लेआउट का मेन एंट्रेंस है। यह 2030 और 3040 और 4060 की जमीन है। और देखिए, हमारे लेआउट से एयरपोर्ट बहुत नजदीक है। पास में ही कॉलेज है, पास में ही मार्केट भी है, 24 घंटे पानी की फैसिलिटी है, 24 घंटे बस की फैसिलिटीज भी है। तो फिर देर किस बात की? ठीक है, तो साइट के बारे में आप लोग समझ गए ना? तो देर किस बात की? एक काम करते हैं, सोसाइटी में चलते हैं और पैसे देकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ऐसा मौका आपको कोई नहीं देने वाला। थैंक यू। अब मन को शांति मिली। हमने जमीन भी देख ली है और प्लान को भी देख लिया है। मैं तो इस जमीन के लिए एकदम तैयार हूँ। आप लोग तैयार हैं क्या? हाँ। हम लोग अभी सोसाइटी जाकर जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें हम अभी के अभी कर देंगे। बिल्कुल, देर किस बात की? चलिए चलो भाई, चलो चलो काम करिए। चलिए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, सोसाइटी अच्छी है, प्लान अच्छा है, जमीन अच्छी है, लोकेलिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ की। तो आप लोग का क्या कहना है? मुझे तो सब अच्छा लग रहा है। बोलिए वेंकटेश्वर जी। साइट की प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, हम लोगों को पसंद भी आ गई है। लेकिन एक बात का डर है। आपको डर? क्या है ना, खून पसीने के कमाए हुए पैसों से ये जमीन खरीद रहे हैं। कहीं कोई धोखा ना हो जाए। अगर ऐसा हो भी गया तो मैं उनको 10 सालों से अच्छे से जानता हूँ। जहां तक मैंने देखा है, उन्होंने अभी तक किसी के साथ ऐसा नहीं किया है। इसीलिए भरोसा कीजिए आप। और आपके साथ मैंने भी तो यहाँ जमीन खरीदी है ना? हाँ बोलिए। देखिए नागराज जी, हम लोग आपकी वजह से पैसा डाल रहे हैं, धोखा तो नहीं मिलेगा ना? सब सही होना अरे चाहिए। महाराज, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप लोग जमीन ले रहे हैं तो मैं भी तो जमीन ले ही रहा हूँ ना। चिंता की कोई बात नहीं। अब चलिए चलिए, बहुत काम करना है। चलिए। हाँ हाँ, चलिए चलिए। हाय डार्लिंग। हे इडियट, मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली क्या? जाकर लॉरी के नीचे मर ऐसा जाना। क्या? गुस्सा मत करो मेरी डार्लिंग, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। शादी की डेट कब फिक्स करूं? ए, तू पागल है क्या? परसों से देख रही हूँ तुम मेरे पीछे ही पड़े हुए हो। और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे तुम्हें पास? प्यार करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। उससे बढ़कर और कौन सा काम करूं? देखो, तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, मुझे तुमसे प्यार नहीं होने वाला। तो टाइम मत वेस्ट करो, चले जाओ। देखो, मुझे भी ये सब बार बार दोहराना पसंद नहीं है। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। तुम्हारे माँ बाप को भी मनाना है, मेरे माँ बाप को तुमसे मिलवाना है, शादी का कार्ड प्रिंट करवाना है, एंगेजमेंट का प्लान करना है, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बुलाना है। बाप रे, बहुत सारे काम हैं। बस इतना ही ना? इसके आगे और कुछ नहीं? अब वो सब तो शादी के बाद ही होगा ना। मुझे ये सब कहने मैं में तुम्हारे शर्म आ रही आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे ऑफिस जाना है। इस लड़के ने तो दिमाग खराब किया है मेरा। जाओ मेरी जान जाओ, एक ना एक दिन तुम खुद आकर आई लव यू बोलोगी मुझे। बोलना ही पड़ेगा मुझे। पिछली बार जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया है ना? अब क्या परेशानी है? परेशानी क्या, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आजकल ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ भी ध्यान ही नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता मुझे। यही प्रॉब्लम है। अच्छा, नर्स, वो दूसरी वाली लाइन की दवाई लेकर उनके मुंह में डालिए। मुंह खोलिए।
डॉक्टर, ये तो वही पेट्रोल है ना जो पिछली बार दिया था आपने। ये क्या मजाक है मेरे साथ? अब याद आ गया ना? चलो 300 रुपए निकालो, चलो निकालो। 1 2 लाओ 2। कुछ करूंगा इसका, कुछ तो करूंगा इसका मैं। अभी निकल। कितना हुआ? 200 रुपए। शुक्रिया। वाह बेटा, तेरा होने वाला ससुर तो बहुत अमीर है। भाई खुद को जरा संभाल वरना फंस जाएगा। नमस्ते सर। जी नमस्ते। आप कौन? सर मेरा नाम गुरु माल्या है। अंदर आकर बात कर सकता जी हूँ? आइए। थैंक यू। 1 मिनट, चलिए प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। बैठिए ना, बैठिए। क्या पियेंगे आप? कॉफी, जूस? हाँ, कुछ भी चलेगा मुझे। कामाक्षी, जूस लेकर आना। हाँ सर। आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या काम है? हाँ 1 मिनट सर। जी। हेलो, यस गुरु माल्या। ओके, या ओके। देखिए हमारे मर्सिडीज बेंज शोरूम बहुत ओह। जगहों पर है। चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई। हाल ही में हमने बेंगलुरु में भी शोरूम खोला है, तो आपको कार की डिलीवरी कहीं पर भी मिल सकती है। लो बेटा, थैंक यू। तो आप ना एक काम करिए, परसों हमारा बेंगलुरु में बेंज शोरूम खुल रहा है, तो ओपनिंग के लिए शाहरुख खान भी आने वाला है, तो आप भी वहीं पर आइए, बैठकर बात कर लेते हैं, ठीक है ना? ओके बाय। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। देखिए मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। परसों बेंगलुरु में खुलने वाले हमारे मर्सिडीज बेंज शोरूम के लिए आपकी बेटी को मैनेजर के लिए सिलेक्ट किया है मैंने। खुश तो हो ना? आप जैसे अमीर लोगों का हमारे घर पर आना ही बड़ी बात है, और तो और आप हमारी बेटी का भविष्य भी बना रहे हो, इससे ज्यादा खुशी क्या होगी? देखिए आपकी बेटी को मेरे काम पर रखने से ज्यादा उनमें बहुत काबिलियत है, और मैंने बहुत बारीकी से देखा है। शी इज वेरी स्मार्ट, मुझ पर गई है। गुड लुकिंग, मेरी तरह। और बातें तो काबिले तारीफ, जिम्मेदार भी है, अच्छे से बात भी करती है वो सबसे। शी इज वेरी टैलेंटेड, और काम भी वो बहुत अच्छे से संभाल लेती है। तो मंथली 50,000 सैलरी देने का फैसला किया है मैंने। आप लोगों को मंजूर तो है ना? अगर लक्ष्मी खुद चलकर आ रही है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आप बहुत अमीर हैं, आपका दिल भी बहुत बड़ा है। नहीं 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 नहीं, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उनकी सैलरी पक्की कर दी है। तो ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। थैंक यू। जब आपकी बेटी आएगी तो मुझे जरूर जी कॉल जी करना। जरूर ओके? सर। ठीक सर है, मैं अभी चलता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। हे भगवान, 50,000। हाँ, मेरी बेटी की तो किस्मत चमक गई। मजा आ गया। ओह शिट। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है सर? ड्राइवर को कार आगे पार्क करने के लिए बोला था। रुको मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। जी जी। हेलो रामू, कहाँ हो तुम? ओह ओके। हाँ सर, गाड़ी उसने आगे पार्क की है, मैं चलता हूँ सर। ठीक है सर, ध्यान से जाइएगा। चलता हूँ सर। ओके सर। बाय सर। ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा हुआ। हमारी बेटी कितनी नसीब वाली है, उसकी तो सही कह किस्मत रही हो चमक तुम। गई। भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली। इसी खुशी में भगवान का दिया जला कर आती हूँ। ससुर को तो पटा लिया है, आगे देखते हैं क्या होगा। कहीं ससुर पीछे से तो नहीं देख रहा ना? अरे बाप रे, बच गया। चलो निकलते हैं। आ गई बेटी, आओ आओ बैठो, यहाँ कुछ बात करनी है।
तुम्हें एक बात बतानी है। सुनोगी तो खुशी से उछल पड़ोगी। क्या बात है डैड? तुम बताओ। मैं नहीं, आप ही बताओ। डैड मॉम दोनों में से कोई भी बताओ। देखो बेटी, आज तुम्हें देखने के लिए मर्सिडीज बेंज शोरूम के मालिक खुद आए थे। किस लिए? तुम्हें और तुम्हारे काम को बहुत नजदीक से देखा है बोल रहे थे। अभी अभी उनका एक बेंगलोर में शोरूम खुल रहा है। वहाँ के मैनेजर की पोस्ट तुम्हें देने का इरादा किया है। सैलरी कितनी है पता है? 50,000। देखो, ये देखो कार्ड, अभी कॉल करके देखो बेटी। भाई, अगर तू विजिटिंग कार्ड दे के आया है तो वापस कॉल जरूर आना चाहिए। अरे यार, पेट्रोल भी खत्म हो गया। अब क्या करूं? दोस्त को कॉल कर देता हूं। देख, फोन आ गया। फोन। हेलो। हेलो गुरु, सुनना, सन की टैंक के पास मेरा पेट्रोल खत्म हो गया यार। ऐसी बात है। एक काम करना यार, कहीं से पेट्रोल लेकर आ जाना यार। भाई फिलहाल तो मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट मत कर मेरा, चुपचाप फोन रख दे, दिमाग में मत जा। अब क्या करूं? किसे कॉल करूं? भाई, पक्का उसी का फोन है। जल्दी उठा, जल्दी उठा। भाई ये तो वही है। हेलो। हेलो। 1 मिनट। इसको ऑर्डिनरी कार समझा है क्या? हल्का सा स्क्रैच भी गाड़ी की खूबसूरती को बिगाड़ सकता है। ठीक है बॉस। हाँ, इट्स ओके। हाँ, हेलो। सर, मैं शैलू बात कर रही हूँ। शैलू? वो आज दोपहर आप हमारे घर आए थे ना? हाँ, याद आया। सर, मैं आपको कभी मिली नहीं हूँ और आपको देखा भी नहीं है। ऐसा कैसे? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मुझे देखा नहीं है, मगर मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ और आपके काम करने का अंदाज भी मुझे बहुत पसंद है। कल आना है ज्वाइनिंग लेटर लेने। सर, इंटरव्यू नहीं हुआ है तो ज्वाइनिंग लेटर? हाँ, मैंने आपका काम ऑलरेडी देखा है ना, तो आप इंटरव्यू में पास हो गए हो। तो कल आप हेब्बाला के कॉफी शॉप में आकर ऑफर लेटर ले जाइए। कॉफी शॉप में? हाँ, सही सुना, कॉफी शॉप में। ओके सर, टुमारो आई विल बी देयर। हाँ, ओके, बाय। 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 कैसा था? खिलाड़ी निकला तू तो भाई। ये सब छोटे मोटे काम तो मेरे बाएं हाथ के खेल है। तेरे लिए सब मुमकिन है। हाँ? हेलो सर, मैं पहुंच गई मैं हूँ। यहाँ हूँ, देखिए। ओके। तुम? हाँ जी, मैं। धोखेबाज। सूट बूट पहनकर झूठी शान जताने से अरे तुम्हें क्या लगता है कि एक लड़की पट जाएगी? नो वे, चांस ही नहीं है। लड़कियों को पटाना, उनका वक्त बर्बाद करना और एडवांटेज लेना, यही काम है क्या तुम्हारा? शर्म नहीं आती? यू ब्लडी फूल। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, स्टॉप। हाँ? मैं क्यों झूठ बोलूं तुमसे? मैं ऐसा ही हूँ और यही मेरी असलियत है। अभी तक जो ड्रामा किया है ना मैंने तुम्हारे साथ, वो बस टेम्पररी था, लेकिन मेरा स्टाइल सबसे अलग है। कौन से देश में, कौन से स्टेट में और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कार के शोरूम्स है, मुझे खुद को भी नहीं पता है। तुम जिसके साथ अभी बात कर रही हो वो सिर्फ गुरु नहीं, गुरु माल्या है, समझी? मेरा ताया जी कौन है पता है? अजय माल्या। मेरे चाचा जी कौन है पता है? विजय माल्या। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। हाल ही में बेंगलुरु में हमारा एक कार का शोरूम खुल रहा है, जिसके लिए मैं एक अच्छी मैनेजर ढूंढ रहा हूँ। इसलिए मैं आपके ऑफिस में इंटरव्यू के बहाने से आया था। आपकी ईमानदारी, आपकी खूबसूरती, आपका ये स्टाइल
और सितारों जैसी खूबसूरत आंखें, अभी अभी तराशी हुई मूर्ति जैसा खूबसूरत चेहरा मुझे भा गए हैं। हमारी कंपनी के लिए इतनी अदाएं काफी है, तो आप सिलेक्टेड हो। आप यकीन करो या ना करो, काम और जिंदगी दोनों को आपके सामने मैंने अभी रख दिया है। कल जेपी गार्डन में आकर अपॉइंटमेंट लेटर ले जाइए। बाय। ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या मेरा ऐसे झूठ बोलकर प्यार करना सही है? आने वाले कल में मेरा झूठ पकड़ा गया तो फिर जो होगा देखा जाएगा। कल ही मैं उसे सब कुछ सच बता देता हूँ। क्या करूं और कैसे कहूं? हाँ? क्या हुआ सर, आपने तो ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए बुलाया था ना? आसमान गिर गया क्या? किस सोच में डूबे हुए हो आप? सब ठीक है ना? हाँ, वो क्या सोच रहे हो तुम? ओ, किस पोजीशन पे पोस्ट करो ये सोच रहे हो ना? हाँ। चुप क्यों हो तुम? कुछ तो बोलो। बोलूं या नहीं? छोड़ दे, बोल ही देता हूँ। शैलू जी, मुझे आपसे एक सच कहना है। कैसा सच? वो देखिए, आपको हासिल करने के इरादे से मैंने बहुत झूठ बोला आपसे। फिर मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। आपसे कहे हुए मेरे सिर्फ एक झूठ ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। अगर उसी झूठ को आगे बढ़ाना है तो हमारा आने वाला कल, बाप रे, सोचकर ही डर लग रहा है। देखिए, आप मुझसे प्यार नहीं भी करेंगे तो चलेगा, छोड़िए, मगर आपसे झूठी झूठी बातें करना ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। आई एम वेरी सॉरी शैलू जी, मुझे फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। मुझे अब चलना चाहिए। I love you। मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, मैं इस बात को नहीं मानता। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। I love you गुरु। नो वे, मैंने नाटक किया इसके लिए? तुम भी अभी नाटक कर रही हो ना? मुझे कल ही पता चल गया था तुम नाटक कर रहे थे। हैं? क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, सच में। सच है मैडम, सच में वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ज्यादा मत सोचिए, और मैं तो आपको बस सच बता रही हूँ। अभी आपके यहाँ आने से पहले उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी। वो भी आपको सच बताना ही चाहते थे, वो और ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहते थे। उन्हें लगा कि वो आपसे एक अमीर लड़का बन के मिलेंगे तो शायद आप जल्दी मान जाओगी, बस और कोई रीजन नहीं था उनका। इसीलिए मैंने उनका साथ दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके सामने ये सब नाटक करूं, आप प्लीज मान जाइए और कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यही एक सच्चाई है। मैडम, वो एक अच्छे इंसान है मैडम, ये मैं जानती हूँ। आज भले ही उन्होंने ये नाटक किया है, पर देखना एक दिन वो आपको खुद सच बता देंगे। मैं भी एक लड़की हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। आजकल तो हर लड़का जब किसी को पसंद करता है तो उसे धोखा देकर चला जाता है, पर ये इस तरह का लड़का नहीं है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो आपको दिल से प्यार करता है। वो आपसे जितना प्यार करता है ना, उतनी ही आपकी इज्जत करता है। आप बहुत लकी हैं मैडम। आपको पता है, वो ऐसे ही दुनिया में लोगों की मदद करता है। तो आप जरा ये सोचिए कि अगर वो आपसे प्यार करेगा तो वो कितना नेक इंसान होगा। प्यार करने के साथ साथ वो आपकी बहुत ज्यादा केयर भी करेगा। आप बस सोचो कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप दोनों की जोड़ी ना मैडम, मेड फॉर ईच अदर जैसी है। इससे ज्यादा मैं कुछ आपको समझा नहीं पाऊंगी। खा खा के भैंस जैसा फैलता जा रहा है। खाने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। ऐसा लगता है घर के सारे पैसे यही नवाब कमा कमा के ला रहे हैं।
जिसके पास स्वाभिमान होता है ना, वो सोचता है कि मैं खुद पैसे कमा के लाऊं और उसके बाद खाना खाऊं। वो कहा गया है ना, बैठ के खाओ तो घर में एक मटकी काफी नहीं होती है। इन्हीं जनाब को देख करके लिखा होगा किसी ने। अरे बेटा, खाना बीच में क्यों छोड़ दिया? देखो माँ, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं? अपने पति को ही खिलाओ अरे, अभी। गुरु रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। बेटा सुन तो, गुरु। छी, अब तो आपको संतोष मिल गया होगा ना? अरे अभी कहाँ संतोष, मेहनत करेगा तब संतोष होगा। 3 दिन अपना मोबाइल बंद करके यहाँ वहाँ बैठेगा, घूमेगा, उसके बाद वापस यहीं पे चला आएगा। समझी तुम? ज्यादा टेंशन मत लो। जाओ जाओ तैयारी करो, कल जमीन की पूजा है, तैयारी करो उसकी तुम। हे भगवान, ये बाप बेटे के चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तुम्हारी किस्मत कहाँ, मेरी किस्मत फूटी है। छी, बच्चों में भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मावली शुकदाचन। भगवान आपकी जमीन और कार्य में बरकत दे, घुमाइए इसे। ओम शांति शांति शांति। और ये लीजिए, आपकी पूजा संपन्न हो गई है। नागराज जी सुनिए, देखिए नागराज जी, आज का दिन बहुत शुभ है। आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आशीर्वाद। माँ, सुनो, यहाँ पर कोई पूजा वूजा नहीं होगी। ये बताओ, यहाँ पर पूजा कौन करवा रहा है? दिमाग ठिकाने पर है ना? क्यों बेटा, मुझे अपनी ही जमीन पे घर बनाने के लिए आखिर किसकी इजाजत चाहिए? और वैसे भी तुम लोग कौन हो? मैं अपनी जमीन पे घर बना रहा हूँ, इससे तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ मुझे नहीं, आपको होगी महाशय। ये क्या बात कर रहे हो? किसके बाप के जमीन पर पूजा करवा रहे हो? 2 मिनट में यहाँ से निकल जाओ। चलो जल्दी ये जगह खाली करो। देखिए, ऐसी बातें मत कीजिए आप। सोसाइटी ने इस जमीन को हमें अलॉट किया है। ये मेरे भाई की जमीन है, चलो निकलो यहाँ से। देखो, ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये मेरी जमीन है और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप देखिए, ये हमारी ही जमीन है। लगता है आप गलती से आ गए हैं। भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। पक्का आपको कोई बड़ी गलतफहमी हुई है, जरा सोचिए। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हारे पति को है, उसी से पूछो। ये तो क्या बदतमीजी कर रहा है? छोड़ दीजिए। माँ, सुनिए, हमें इनसे नहीं उलझना चाहिए। चलो चल के सोसाइटी वालों से बात करते हैं। चलिए चलिए ना। चलो निकलो पापा निकलो। पीछे हटिए। दिन रात इस जमीन के लिए मेहनत की थी मैंने। क्या करूं मैं अब? भगवान हमें ये दिन दिखाएंगे, सोचा नहीं था। अरे भगवान, क्या करूं मैं अब?
तुम लोगों का क्या होगा? आप इस तरह टूटेंगे तो हम सबका क्या होगा, क्या करेंगे हम? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए ना। माँ जरा यहाँ आना मेरे साथ। चल। क्या कहना है बता। माँ भैया को कॉल कीजिए और उन्हें सब बताइए। हाँ। बेईमानी मत कर, मार दे रख अभी। भाई। फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है उसका। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगा। यहाँ उसके पापा रो रहे हैं और वो पता नहीं कहाँ है। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ माँ, विश्वा भैया को कॉल कीजिए। अभी करती हूँ। हाँ। अब मैं ही ए, जीतूंगा। तेरी मम्मी का फोन आ रहा है। ए उठा मत, उठा मत, उठा मत। ए, तेरे घर से फोन है, लगता है कोई जरूरी काम होगा। फोन उठा। ए भाई उठा ले। एक मिनट रुक जा। हेलो। हेलो विश्वा, मैं गुरु की माँ बोल रही हूँ। क्या गुरु वहाँ पर है? जी आंटी बताइए। अरे यार, गुरु तो नहीं 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 नहीं। यहाँ पे तो नहीं आंटी, क्या बात हो गई? वहाँ नहीं है। एक इमरजेंसी है बेटा, वो जैसे ही आता है मेरी बात कराना। जी आंटी ठीक है। हाँ। अरे कोई बहुत इमरजेंसी बात है, फोन कर ले तू। ए, कोई इमरजेंसी काम होगा, फोन कर देना यार। ए, खेलना है भाई, चुपचाप। चल यार हम किसे समझा रहे हैं, देख। ये क्वीन तो मेरी है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। नागराज जी, हम सब आपके घर गए थे। आपकी पत्नी सोसाइटी से बात करने के लिए गई है, इसीलिए आपको ढूंढते हुए आए। देखिए, मैं आप लोगों का डर समझ सकता हूँ और इसीलिए मैं सोसाइटी से बात करने जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ चलिए। चलिए चलिए चलते हाँ हैं। हाँ चलिए चलिए। चलो चलो। अरे ये ऑफिस बंद क्यों है भैया? अरे जिस दिन से आप पैसे देने आए थे उस दिन से ऑफिस बंद है। साहब से मिलना था हमें। साहब तो अपने घर पर होंगे, जाइए। ओह, ऑफिस क्यों बंद है? क्या हुआ? चलो होगा? उनके घर चलते आइए, हैं। चलिए। हाँ, हाँ, चलिए हाँ, चलते हैं जाइए। यहाँ से। क्या चाहिए आपको? साहब से मिलना था हमें। साहब तो घर पर नहीं है, वो पेरिस गए हैं। अच्छा, ये क्या हो रहा है आखिर? साहब घर पर भी नहीं है और ऑफिस में भी नहीं है। एक काम करते हैं, चलकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाते हैं। चलिए चलते हैं। हाँ हाँ चलिए, वही चलते चलिए। हैं, चलिए। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ जी बोलिए, क्या काम था आपको? एक कंप्लेन लिखवानी थी सर मैं, कंप्लेंट किसकी? हमारे एरिया के काउंसलर के खिलाफ। काउंसलर? आपके एरिया का काउंसलर कौन है? जगन्नाथ रेड्डी के बारे में। जगन्नाथ रेड्डी। जी हाँ, अच्छा, तो मैंने जगन्नाथ कहा ना। रेड्डी के खिलाफ क्या कंप्लेंट? हम सबको जमीन दिलाने का वादा किया, पैसे ले लिए और अब कहाँ है पता नहीं सर। ए महादेव, सर जरा अंदर आओ। अभी आए सर। देखिए, पहले हम कंप्लेन दे देते कोई भी हैं। खबर मिले हम आपको फोन कर देंगे। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। वो कौन लोग हैं जो ग्रुप में आए हैं? सर वो वार्ड नंबर 41 के काउंसलर जगन्नाथ रेड्डी की कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। हाँ? जगन्नाथ रेड्डी की। उसमें से किसी एक को तुम अंदर भेज दो यहाँ पर। ठीक है सर। क्या कंप्लेंट हो सकती है? आप लोगों में से कोई एक अंदर जाके बात कर सकता है। अब कौन अंदर जाएगा? हाँ हाँ आप जाइए, मैं आप काम कीजिए, जाइए। आप जाइए। हाँ, चलिए चलिए। ये जाएंगे सर। अच्छा आप जाएंगे, जाइए। और आप सब आप लोग लोग वहाँ इधर जाकर जाइए। बैठ जाइए। हाँ ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार, आइए बैठिए। थैंक यू सर। ये जानते हो कि किसके बारे में कंप्लेंट देने आए हो? पता है सर, काउंसलर की। धोखा उन्होंने दिया है
तो उन्हें की कंप्लेन करेंगे ना हम यहाँ पे आके। देखिए, जो हुआ सो हुआ। इन बड़े लोगों से आप क्यों उलझ रहे हैं? अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप। जगन्नाथ रेड्डी से मैं बात कर लूंगा। जो भी सेटलमेंट करनी है मैं करवा दूंगा। आप लोगों की जो भी समस्या है आप मुझे बता दीजिए, मैं सब कर दूंगा। ठीक है ना? देखिए सर, मेरे साथ और भी 10 लोगों ने जमीन खरीदी है। मैं उन सभी लोगों को ऐसे रोड पे तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। नहीं नहीं सर, मैं उनका और शाप नहीं ले सकता हूँ। देखिए सर, मैं इस तरह से किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ सकता हूँ। देखिए नागराज जी, मेरी बात मानिए। आपको कुछ भी नहीं होगा। भविष्य में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये राजनेता किसी के सगे नहीं होते। ये कब और क्या करेंगे किसी को पता नहीं होता। अरे नागराज जी, कीचड़ में पत्थर मार के क्या होने वाला है? ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। इसलिए आपसे कह रहा हूं। मेरी बात मानिए, इनका सामना करना सही नहीं होगा। मेरी मानिए, घर चले जाइए। देखिए सर, हमारी कानून व्यवस्था पे और आप पे मुझे पूरा भरोसा है। आप चाहे मुझे कितना भी समझा लीजिए, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तो आप बताइए सर, आप मेरी कंप्लेन लिखेंगे या फिर मैं उच्च अधिकारियों के पास से कंप्लेन ले जाऊं? क्या करूं? महादेव, सुनो, अंदर आ जाओ। जी सर। सुनो, इन्हें जो भी कंप्लेंट करनी है रजिस्टर में दर्ज करवा दो। ओके सर। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या करूं? जगन्नाथ को फोन करूं या नहीं? 300 और 300 600 रुपए खर्च करा दिए इस डॉक्टर साहिबा ने। अब क्या करूं? इसको कैसे भी करके पूरे 1000 का चूना लगाना ही पड़ेगा। क्या करूं? यस, शाबाश विश्वा। हेलो डॉक्टर साहब। अब क्या परेशानी है? अरे डॉक्टर साहब, क्या बताऊं, आजकल मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा लगता है। अच्छा, इधर देखो जरा। हाँ, यहाँ। हाँ। ठीक है। ये कितनी उंगलियां है? 13 उंगलियां हैं। अभी 11 उंगलियां हैं। अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। देखो, इसकी दवाई नहीं है मेरे पास, तो मैं अब आपको 1000 रुपए दे दूंगी। दीजिए दीजिए। 500 के 2 नोट दे रही हूँ आपको। ये लीजिए। क्या है डॉक्टर, 100 के नोट देके आप मुझे बेवकूफ बना रही हैं। ऐसे थोड़े चलता है। पूरे पैसे दो। अभी आपको दिख गया ना ठीक से। लाइए, 300 रुपए लाइए। लाइए, चलो चलो निकालिए। क्या मजाक है यार मेरे साथ ये। डॉक्टर को ही स्टेथोस्कोप पहनाएगा क्या? जमीन के खरीदारों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। मैं तो तुरंत ही आकर आपको बताने वाला था, लेकिन आपका फोन नॉट रीचेबल था। हो सकता है बाहर से आप अभी वापस आ रहे हैं, है ना? FIR भी दर्ज हो चुकी है साहब। अदालत से कब बुलावा आएगा ये मैं भी नहीं जानता। साहब, आपको अदालत में जवाब देना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि आपको आगे क्या बोलना है। देखिए, मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऑलरेडी टाइम निकल चुका है साहब। क्या बोल रहा है तू? मैं नहीं बोल रहा हूँ, कानून ही ऐसा बनाया गया है। मैंने उस नागराज को आपके बारे में बता के समझाने की बहुत कोशिश की। लगता है वो बहुत ही उसूलों वाला इंसान है। माना ही नहीं वो। कमिश्नर से मेरी शिकायत करने की धमकी भी दी उसने, इसीलिए FIR दर्ज करवानी पड़ी। पैसे लेने के लिए तो टाइम पे मेरे पास आता है तू, और मेरे लिए एक छोटा सा काम भी नहीं निपटा पाया तू। तेरे कंधे पर 2 स्टार हैं, तेरे मुंह पर थूकने का मन करता है। थू। साहब, अब आप ये सबके सामने करेंगे तो मेरा क्या होगा? सुनिए, अभी भी देर नहीं हुई है। आपके पास एक रास्ता और है। कौन सा रास्ता? मुझे तो लगता है उस जमीन में नागराज ही सबका सरदार है। उसे ही आप अपना निशाना बनाइए। उसे मरा देखकर कोई भी आपके खिलाफ गवाही नहीं देगा। बाकी लोगों में उतनी हिम्मत नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है यही एक रास्ता है। आप सोच लीजिए, मैं चलता हूँ। अभी हाँ भाई। उसके शरीर पर खरोंच ना आए। मर्डर का केस भी दर्ज नहीं होना चाहिए। खत्म कर दो उसे। ठीक है भाई। ए, चलो रे। सुनिए मालिक, आप तो फंसेंगे ही।
साथ में हम भी फंसेंगे। तुम इन सब की चिंता मत करो, ये सब तो रोज का काम है। ए बुढ़े, क्या रे, तू बड़ा बेवकूफ है यार। अपने घर के बाहर बिजली की तारे देखी है तूने, या फिर घर के अंदर की तारे देखी है? घर के कौन से स्विच से कौन सा बल्ब जलेगा ये तो तू अच्छे से जानता है। ठीक उसी तरह तू कहां पर है ये मेरा भाई भी अच्छी तरह से जानता है। तेरे नसीब में यहां घर बनाने का योग नहीं है, लेकिन समाधि जरूर बनेगी, ये गारंटी है। ए, मारो इसे। ओए, रुक। ए, चलो। ए, तू उस तरफ देख। ए, तू इस तरफ देख, छोड़ना मत उसे, ढूंढो। ए, चलो रे। देखने पर तो लगता है तू टांगे वाला घोड़ा है, लेकिन रेस वाले घोड़े से भी ज्यादा तेज भागता है। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। आजा 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 बुड्ढे। ये ले, ये ले, ये ले। आजा, आजा। मत करो। ले, ले, ये ले। क्या हुआ इसे? हे, हे, ये तो गया लगता है। सुने, माँ, भैया को एक बार फोन लगाओ ना। उठाओ माँ। माँ सुनो, विश्वा भैया को कॉल लगाओ ना। हेलो। हेलो हेलो विश्वा, मैं गुरु की माँ बात कर रही क्या हो गया आंटी? हूँ। कितनी देर से मैं उसे कॉल लगा रही हूँ, पर उसका तो फोन ही नहीं लग रहा। कहाँ गया है वो? मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बात करने की। ठीक है बेटा, किसी भी तरह मेरी बात करवाओ। उससे कहना कि उसके पिताजी बीमार हैं। उनकी तबीयत काफी खराब है, हॉस्पिटल में है। कौन सा हॉस्पिटल है? कोलंबिया हॉस्पिटल।
देखो बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कुछ भी करके मेरी बात कराओ उससे। जी ठीक है। देखिए, आप हौसला रखिए। सुनिए, मैं उससे बात करता हूँ अभी। घबराइए मत, मैं उससे बात करके कैसे भी भेजता हूँ। घबराइए मत आप। ठीक है। नर्स, माँ, कहाँ है यार तू? हेलो। हेलो भाई, तेरी माँ का फोन आया था मेरे पास। तेरे पिताजी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। क्या कहा? बेटा। माँ, पापा को क्या हुआ? बताओ तो क्या हुआ पापा को? डॉक्टर, डॉक्टर, पापा। डॉक्टर मेरे पापा को क्या हुआ है? देखिए, ब्लड प्रेशर कम होने के कारण उन्हें हार्ट अटैक आया है। हम बहुत कोशिश करके भी उन्हें बचा नहीं पाए। आई एम सॉरी। हे भगवान। हेलो भाई, भाई वो नागराजन का बेटा हम लोगों को कुत्ते की तरह मार रहा है भाई। पुलिस वालों के पास हिरन की तरह भाग रहा था, लेकिन इस शेर के हाथ लग गया। इस शेर ने उसे तड़पा तड़पा कर मारा है, तड़पा तड़पा कर। जिंदा नहीं बचा वो।
हाँ भाई, ये नागराज का बेटा बहुत उछल रहा है भाई। यहीं पे इसका काम तमाम कर दूं क्या? ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आया भाई। ए, तुम इसे खत्म कर दो। ए, कौन है बे तू? अरे ये तो आरके है, भागो यहाँ से, भागो। जाओ, उस लड़के को देखो। ये बताओ, वो लोग तुम्हें मार क्यों रहे थे? मेरा नाम गुरु है साहब। जगन्नाथ नाम के नेता ने मेरे पिताजी को धोखा देके उनकी जान ले ली। उसी के आदमी थे। मारुति, जगन्नाथ रेड्डी को फोन लगा तो। जमीन के धंधे में बहुत संभल के रहना चाहिए। आरके, हेलो, नमस्ते अन्ना, कैसे हैं आप? क्या हुआ? इस छोटे से काउंसलर को कैसे याद किया, वो भी शाम को लक्ष्मी के आने के समय पे? हाँ ए जगन्नाथ, हाँ, इस आरके के बारे में जानता है ना तू? अच्छा करने के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लूंगा मैं, लेकिन बुरा करने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। मेरे साथ खेलने की कोशिश मत कर। तू कौन है और क्या कर रहा है, सब कुछ मुझे पता है। गुंडागर्दी करके जी रहा था, अभी गरीबों को तकलीफ दे रहा है। अब तेरी राजनीति खत्म। जब से तूने नागराज को मारा है, तब से शनि मंडरा रहा है तेरे सर पे। ये मत समझना कि गुरु चुप बैठेगा। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब जो करना है मैं करूंगा। मेरे एक इशारे पे तुझे पता है क्या हो सकता है? गुरु तुझे बागपल्ली की सीमा तक घसीट के ले जाएगा। तेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। हेलो, अगर इसे असली बात का पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमें अभी के अभी कुछ बहुत बड़ा प्लान करना पड़ेगा। हाँ भाई। न जाने कितनी कब्र है और कितनी घास है इस जमीन के नीचे। जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है। जो पैदा हुआ है उसे मरना है। ईश्वर ने प्रकृति का ऐसा ही नियम बनाया है। इसीलिए हिम्मत रख तू, और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही सोचता रहे। हिम्मत रख मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? देख, तेरी माँ भी है, तेरी बहन भी है, और उनका दोस्त। ठीक है, अभी मैं चलता हूं, तू अपना ख्याल रखना। गुरु, जो हो गया उसके बारे में सोच के क्या फायदा? मुझे लगता है हम दोनों ने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। देखो शैलू, जब पापा थे तब उनकी कीमत नहीं समझ पाए। उनके जाने के बाद उनकी कीमत पता चल रही है। मैंने बहुत लापरवाही कर दी। नहीं शैलू, मेरे बाप के हत्यारों को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। उन लोगों से मैं बदला लेकर ही रहूंगा। तुम्हारे बदले की आग में तुम्हारी माँ का, बहन का और मेरा क्या होगा, कभी सोचा है? नहीं शैलू, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, लेकिन तुम भी मेरी परिस्थिति को समझो। मेरी जगह खुद को रख के सोचो, तभी तुम समझ जाओगे कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। शैलू, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। जिन लोगों ने मेरे पिताजी पर भरोसा करके उनके साथ जमीन खरीदी थी, मेरे पिताजी की बात सही साबित करूंगा, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और मैं लोगों का विश्वास नहीं तोड़ सकता।
हमें इंसाफ चाहिए, 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 इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। इंसाफ चाहिए हमें शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, आप लोगों ने नागराज जी पे भरोसा करके जिस पे पैसे लगाए हैं, मैं आप लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके आप सबके साथ मैं इंसाफ करूंगा। जिस नीच जगन्नाथ के भरोसे आप सब ने पैसे लगाए हैं, मैं आपके साथ खड़े होके उससे लड़के आपको इंसाफ दिला के उसे अंदर नहीं करवा दिया तो मेरा नाम रामकृष्ण पा नहीं। मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं, आप लोग किसी से भी मत डरिए, चाहे उसके लिए कितना भी खर्चा करना पड़ जाए। आप लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपको जरूर इंसाफ दिलाऊंगा। मैं आपके हर मुसीबत में हमेशा आपके साथ हूँ। आरके जिंदाबाद। भाई, वो यहाँ आके लोगों के साथ मिलके आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा है। मैंने आपको वीडियो भेजा है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। हाँ देख लूंगा, फोन रख। हाँ, आरके जिंदाबाद, आरके जिंदाबाद, आरके जिंदाबाद, आरके जिंदाबाद, आरके जिंदाबाद, आरके जिंदाबाद, आरके जिंदाबाद। हाँ? अभय, अभय, 2 मिनट में कॉल कर। अभय। ठीक है, फोन रख। क्या हुआ भाई, किस बात की टेंशन ले रहे हो? कौन है वो? छोड़ना नहीं है, उस आरके को छोड़ना नहीं है। कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है। मैं नहीं जानता कि तू क्या करेगा, लेकिन मेरे खिलाफ लड़ाई शुरू करने से पहले उसकी जान चली जानी चाहिए। अलग अलग एरिया के गुमनाम गुंडे इकट्ठा कर उस आरके पर अटैक करवा, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि इसके पीछे हमारा हाथ है। समझ गया ना? निकल। हाँ भाई, समझ गया। ए, चलो रे। नमस्ते भाई। बताइए, किस लिए बुलाए हैं? कुछ काम है क्या? ए मंजू, गाड़ी में पैसे और तस्वीर रखी है, दिखाओ इसे। मेरी बात सुन श्रवण, आज मैं तुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाला हूं। गलती मत करना। भाई, आप काम बताइए, मैं संभाल लूंगा। बताइए, क्या करना है इसका? उन 2 लोगों में से कोई भी जिंदा ना बचे। पकड़ो, इसमें 2 लाख रुपए एडवांस है। काम होने के बाद 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्या हुआ? ठीक है भाई। समझा ना? निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। चलता हूं।
जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ रेडी?